से कहा इसे छोड़ दो और उसकी एक अंगुली को पकड़ा और जमायत को बोला आराधना कीजिए, परमेश्वर का सामर्थ उतर रहा है। सारे लोग मिल करके आराधना किए। मैं धीरे धीरे उसकी अंगुली को पकड़ के नाचने लगा और वो भी नाचने लगी धीरे धीरे, और इतने जोर से नाचने लगी कि सारी जमायत उसको देख करके परमेश्वर की महिमा करने लगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है यदि तुम एक कदम बढ़ाओगे तो प्रभु कितना बढ़ाता है? कितना? 2 कदम बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बस सबको एक कदम बढ़ाना है, बिना हिचक के, बिना डर से। अब जब बढ़ाते हैं हिम्मत के साथ, प्रभु 2 कदम बढ़ा करके आपके पास आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग वचन में जाएंगे। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर की दासी और परमेश्वर के दास के लिए। आप लोगों ने हम लोगों की बहुत अच्छा सेवा की। मैं सोच रहा था मेरा 1 केजी कहीं और बढ़ ना जाए, इसीलिए मैं थोड़ा नाच रहा था अभी कि वो घट जाए, बढ़े नहीं। हालेलुया। ओ प्रभु का धन्यवाद हो आप सबों की सेवा के लिए, अच्छा सेवा के लिए, अच्छा केयर देने के लिए। और प्रभु निश्चय आप सबों को बहुत आपकी आशीष देगा। हालेलुया। सारे विश्वासियों के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं और आप सबों को सरायकेला जिला में आमंत्रित करता हूं। आप लोग हमारे वहां भी आइए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय में आएंगे। हो सकता है आपने बहुत बार इस अध्याय से वचन को सुना होगा, वचन इससे संदेश सुना होगा, लेकिन आज की शाम जब मैं दोपहर में यहाँ से जा करके जब प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने जो वचन को आपके लिए दिया है, और उस वचन को, उस संदेश को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आइए निकालेंगे उसका 5 अध्याय 1 पद से लेकर के हम लोग पढ़ेंगे 8 पद तक। 5 अध्याय 1 पद से 8 पद तक जल्दी से कोई पढ़ दीजिएगा। पढ़ी। इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है, और उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्ति समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वह एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। सब कोई अपनी आंखों को बंद करे। प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में है और सब कोई कहे, प्रभु आज इस वचन से मुझसे बात कर। हालेलुया। प्रभु आज आपसे बात करने जा रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करने जा रहा है, उसकी उपस्थिति आपके करीब आ रही है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह उस 38 वर्ष से पड़े हुए बीमारी के पास गया, आज वो प्रभु यीशु मसीह आज की शाम आपके पास आना चाहता है। वो प्रभु यीशु मसीह आज आपके पास आना चाहता है। आप कितने साल से परेशान में, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये मतलब है कि आज की शाम प्रभु यीशु मसीह आपके पास आ
रहा है। हालेलुया, ओ हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। अपने मुंह को खोलिए। ओ प्रभु कहता मुंह खोल, मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा, कहता है प्रभु। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो पाना चाहते हैं अपने मुंह खोलिए। यस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। आज की शाम इस वचन से ओ मुझसे बोल और मेरे द्वारा प्रभु अपने लोगों से बोलिए परमेश्वर पिता। तेरी आत्मा आज इस पूरे पंडाल के अंदर प्रभु बहुतायत से उतरने पाए। दुष्ट की शक्ति लज्जित हो जाए, दुष्ट का बंधन टूट जाए, बीमारी चंगे हो जाए और तेरी महिमा होने पाए परमेश्वर। ऐसा तू अद्भुत काम कर खुदा। महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह एक ऐसी जगह में आया जहां पर लोग चंगाई पाने के लिए आस लगाए रहते थे, छुटकारा पाने के लिए आस लगाए रहते थे। और वह नियुक्त समय पर स्वर्गदूत उतरता था और उस कुंड में पानी को हिलाया करता था, और जो पहले जाता था वो चंगा हो जाता था। वो चंगाई मिलती थी, नहीं मिलती थी ऐसी बात नहीं, लेकिन वहां पे एक व्यक्ति है जो कितने साल से बीमार में पड़ा है? कितना साल? या कितने लोग 38 साल वाले लोग? 38 साल, आधा जिंदगी है कि नहीं? आधा जिंदगी बीमारी में पड़ा है, 38 साल से पड़ा। वो प्रयास कर रहा है चंगाई पाने के, छुटकारा पाने के लिए मैं प्रयास कर रहा है, और चंगाई पाने की आस में 38 साल से एक ही जगह में वो पड़ा हुआ। वो जगह नहीं बदल। आज लोग जीवन में कई लोग जगह बदल देते हैं, है ना? चर्च बदल देते हैं, कलीसिया बदल देते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। उस चर्च में जाते हैं हमको नहीं मिलता, उस कलीसिया में जाते हैं हमको नहीं मिलता। लोग जगह बदलने में माहिर है, लेकिन जीवन नहीं बदलते, जीवन नहीं बदलते। जगह बदल देते हैं, लेकिन जीवन बदलने के लिए कोई आगे नहीं आते हैं, है ना? हम लोग वहां पे एक विश्वासी था, वो उसको टीबी का बीमारी था, ठीक है, लेकिन वो बोलता है, मैं उसको बोलता था प्रार्थना कीजिए परमेश्वर आपको चंगा करेगा। बोला पास्टर साहब हम तो रोज प्रार्थना करते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं। तो एक दिन जब मैं उसका घर गया तो उस दिन थोड़ा दारू पिया हुआ था, तो मुझे बोला, मैं बोला भाई आप जी आज दारू पिए हैं? बोला हाँ पादरी साहब प्रार्थना करके पिए, प्रार्थना करके पिए हैं। लोग चंगाई पाना चाहते हैं, लेकिन अपने जीवन को बदलना नहीं चाहते। 38 साल से पड़ा हुआ है। लोग अगर 6 महीना 1 महीना बेड में पड़े रहते हैं, उसका बेड चोर हो जाता, घाव हो जाता, लेकिन ये व्यक्ति 38 साल से पड़ा हुआ चंगाई पाने की आस में। चंगाई लोग देखते थे होंगे, ओ ये पड़ा हुआ, अरे उस दिन भी आए थे, उस दिन वो भी क्या है? पड़ा हुआ, इसकी दशा क्या है? वैसी है। लोग देख रहे हैं, 38 साल से देख रहे हैं, लेकिन कोई उसको उठा के उस कुंड में नहीं ले जा। मनुष्य का देखना ऐसे ही है, ठीक है? आज की शाम मैं आपको परमेश्वर के बारे में कुछ बातों को यहाँ बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ बातों को बताना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर कहता है, वचन कहता है कि प्रभु ने, पढ़िएगा 6 पद पढ़िए। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, बस यीशु ने उसे
कैसे देखा? कैसे देखा? पड़ा हुआ देखकर। हमारा परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर क्या है? देखने वाला परमेश्वर है। पहली बात आज आपके सामने मैं रखना चाहता हूं हमारा परमेश्वर के विषय में कि मेरा परमेश्वर देखता है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है जो आंख रहते हुए नहीं देखता, है ना। मेरा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है जो आंख रहते हुए नहीं देखता, जो कान रहते हुए नहीं सुनता, जो मुंह रहते हुए नहीं बोलता। मेरा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है। आज की शाम में हम लोग यहाँ पर जिस परमेश्वर की आराधना कर रहे वो परमेश्वर हमें देखता है। बगल वाला को बोलिए परमेश्वर आज आपको देख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। चाहे मनुष्य आपको देखे चाहे ना देखे, लेकिन परमेश्वर आपको क्या कर रहा है? देख रहा है। क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा देखना नहीं है। हालेलुया। मनुष्य अपने बाप के दुख को देखकर वो कन्नी मार काट के चल जाएगा। आपके दुख को देखकर वो मटिया के चल जाएगा। आपके दुख को देख करके वो दो शब्द सुना के चल जाएगा। आपकी परिस्थिति को देख करके वो आपका हंसी उड़ा करके चला जाएगा। लेकिन आज की शाम में जिस परमेश्वर के बारे में आपको बता रहा हूँ वो परमेश्वर आपको पड़ा हुआ नहीं देखना चाहता। हालेलुया, हालेलुया। हमने भाई भरत का गवाही को सुना। हालेलुया। वो बेड में पड़ा हुआ था, बीमारी में पड़ा हुआ था, चलने फिरने नहीं सक रहा था। वो उसकी दीदी ने फोन करके वो उसकी माँ को बताया कि अंतिम बार आकर के देख लो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने भाई भरत को देखा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसकी दशा को देखा, इसकी परिस्थिति को देखा, इसके दुख को देखा, इसके सब बातों को देख लिया परमेश्वर। हालेलुया। जब हम विश्वास में नहीं थे तो भगत के पास जाते थे, ठीक है। भगत क्या करता था? चावल और सिंदूर में हमारा दुख को देखता था, ठीक है। क्या करता था? चावल और सिंदूर में क्या करता था? आपके दुख को देखेगा, बोलेगा कि आपको बहुत दिन से सता रहा है लोग और आपके बगल वाला लोग ही कर रहा है। वो भी दिखाई दिया चावल और सिंदूर में। मैं सोचता हूँ डॉक्टर इतना बड़ा बड़ा मशीन में घुसाता है तभी हमारा बीमारी पता चलता है। इतना दिन अध्ययन करने के बाद इसको केवल चावल और सिंदूर में सब कुछ क्या कर दिया? दिखाई दिया। कौन किया? वो भी दिखाई दिया, ठीक है। मनुष्य का देखना ऐसे और आपस में लड़ क्या कर देगा? लड़वा देगा, है ना। कई लोग ऐसा करके अपनी माँ को भी आकर के घर से निकाल दिए, क्योंकि ओझा लोग ऐसे बोलते हैं चावल और सिंदूर देख करके कि आपकी माँ ही ऐसा कर रही है। इसीलिए क्या करेंगे लोग? अपनी माँ को क्या कर देंगे? घर से बाहर निकाल देंगे। तुम्हारे कारण हम दुख भोग रहे, तुम ऐसी हो, तुम डाई जानती हो, तुम मंत्र मारती हो, तुम जाओ निकलो। ओझा को दिखाई देता है। लेकिन हमारा प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, जिसकी हम आराधना करते, जिसकी हम उपासना करते हैं, वो उसकी आंखें सब मनुष्यों पर लगी रहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो देखता है तो गुस्सा से नहीं देखता, वो देखता है तो प्रेम से देखता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। किससे प्रेम किया? जगत से। जगत में कौन लोग रहते? अच्छे लोग रहते? हाँ? कौन लोग रहते थे? पापी लोग रहते थे। कई लोग सोचते अरे हम तो बहुत अच्छा है भाई, हम तो बहुत अच्छा है, हम बहुत सुंदर दिखते हैं, बहुत अच्छा है। अरे आप इतना सुंदर देखते हैं तो काहे करचूल से खाना निकालते, हाथ से काहे नहीं निकालते? आप अपना हाथ से खाना को छू देते, शाम होते होते खाना खराब हो जाता है। अचार को छू देते, शाम वो अचार खराब हो जाता है, फेंकना पड़ता है।
जिस जमीन में चलते हैं वो जमीन का घास भी मर जाता है। आप कितने अच्छे, आप कितने अच्छे, हाँ? हम कितने अच्छे। हम लोग सोचते हैं बहुत अच्छे, अगर हमारी इतनी अच्छाई को देख करके परमेश्वर इतने हम बुरे हैं, इतना हमारा हाथ से कोई भी अच्छा काम नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी प्रभु ने हमसे क्या किया, क्या किया, प्रेम किया। हालेलुया, हालेलुया। वो ऐसा प्रेम नहीं, लोग गाते तो हैं दिल दिया तो जान भी देंगे, लेकिन जब जान देने का समय आता है तो जान लेके भागेंगे। ठीक है, ऐसा लोग करते हैं। कई एक लोग ऐसा प्यार करते हैं, बोलेंगे 7 जन्म में तेरे साथ रहेंगे। वो बाप रे, कुत्ता जन्म में भी, बिल्ली जन्म में भी, सब जन्म में साथ रहे। कितना जन्म में साथ रहे, हाँ? ऐसा प्रेम करते हैं, ऐसा प्रेम की दृष्टि है। लेकिन मेरे प्रियो, मेरा और आपका प्रभु का दृष्टि वो प्रेम का दृष्टि है, वो अनुग्रह का दृष्टि है, वो दया का दृष्टि है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रभु आपके दुख को देख रहा है, आज प्रभु आपकी परिस्थिति को देख रहा है। हो सकता आपका दुख मनुष्य देख करके चले गए होंगे, हो सकता डॉक्टर आपकी बीमारी को देख करके कह दिया है कि आप आपका इलाज नहीं हो सकता है, हो सकता है डॉक्टर आपको इतनी दवा खाने के लिए बोल दिया है, सुबह शाम आप दवा खाइए। आपको देख करके, आपकी बीमारी को देख करके, आपकी कमजोरी को देख करके डॉक्टर बोल दिया है कि जिंदगी भर दवा खाना पड़ेगा, देख करके बोल दिया है। लेकिन प्रभु आज आपके दुख को देख करके बोल रहा है, हे मेरी बेटी, तो विश्वास कर तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया, हालेलुया। तेरा विश्वास आज तुझे चंगा करेगा। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके दुख को देख रहा है, आपके आंसुओं को देख रहा है, आपकी परिस्थिति को देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कई एक लोग सोचते हैं प्रभु तो देखे नहीं रहा है ना, प्रभु देख नहीं रहा है, प्रभु देखता है। हालेलुया, हालेलुया। वो मनुष्य का सा देखना उसका नहीं है, उसकी दृष्टि वो धर्मियों पर लगी रहती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके ऊपर परमेश्वर की दृष्टि लगी हुई है, लगी रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब हम लोग यहाँ आ रहे थे, ठीक रांची से निकलने वाले थे, हमारा फोन आया चर्च से, और लड़का फोन किया, बोला सर पिताजी नहीं रहे। मैं सोचने लगा कि क्या करें, वापस खरसवा चले जाए या गढ़वा जाए। मैं अपने चर्च के सेक्रेटरी को फोन किया, मैं बोला ऐसा ऐसा है, उदय भाई नहीं रहे। बोला कोई बात नहीं, आप सेवा में जाइए, हम हैं। उसके बाद रात को जब यहाँ पहुंचने के बाद उसकी पत्नी को फोन किया, मैं बोला देखिए प्रभु का इच्छा ही रहा कि आपके पति को परमेश्वर अपने पास बुलाया। तो उसका जवाब क्या था मालूम है? बोली सर परमेश्वर मेरे जीवन को देखा, उसके दुख को देखा और उसको अपने पास बुला लिया। आज मैं विश्वास करती हूँ कि मैं एक दिन मेरे पति से मिलूंगी। हालेलुया। यही मेरी आशा है, यही मेरी भरोसा है। इसीलिए आज अगर मैं शोक मनाऊंगा तो उसकी आत्मा को शोक मिलेगा। इसीलिए मैं प्रभु में इस बात में आशा में आनंदित हूँ कि मेरे पति के साथ मैं एक दिन मिलूंगी। प्रभु मुझे देखेगा। हालेलुया। प्रभु मुझे मेरे पति से बढ़कर देखेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है प्रभु अनाथ और विधवाओं का सुधि रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सुधि रखने वाला परमेश्वर है। वो आपको देखेगा, आपके दुख को देखेगा, आपकी परिस्थिति को देखेगा। हो सकता है आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, सबने छोड़ दिया है, सबको आपसे बात नहीं करते। इस परिस्थिति को भी प्रभु देख रहा है। हालेलुया,
जब मैं हमारे गांव वाले लोग पंचायत बैठाने वाले थे और गांव वाले लोग फरमान जारी किए थे कि कल इसको मीटिंग में आना है और बोलना है कि मैं नहीं मानूंगा, उसके बाद ये मानेगा, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं, मीटिंग में आके बोलना है मैं नहीं मानूंगा। इसलिए मेरे चाचा लोग सबको इकट्ठे हो गए और बोलने लगे कल तुमको मीटिंग में जाकर के बोलना है कि मैं नहीं मानूंगा। मेरे अंदर एक आवाज आया, हाँ एक बार तो बोल दो, उसके बाद तो मानोगे ना। फिर मैं प्रार्थना किया, प्रभु आप क्या बोलते हैं? प्रभु बोला, अरे यीशु मसीह को भी शैतान ने ऐसे ही बोला था, केवल बोल दो रोटी बन जाएगा, ठीक है, केवल बोल दो। तब मैंने जब ये आवाज मेरे अंदर आया, मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगा। सारे लोग, हमारे घर के लोग ऐसा रोने लगे। रात को 10 बज रहा था, गांव वाले इकट्ठे हो गए कि कोई मर गया है। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु देख तो इस परिस्थिति को, तू देख इस परिस्थिति को, सब रो रहा, मैं भी रो रहा। हालेलुया। तब वहां पर एक व्यक्ति ने कहा, इसका नाम से 10 कर्मा कर दो, ये मर गया करके, मर गया करके 10 कर्मा कर दो। तब मेरा पिताजी सीना तान के खड़ा हुआ, हाँ भोज खाने के लिए तुम तैयार हो क्या? हाँ, इसका नाम से 10 कर्मा करेंगे, तुमको भोज मिलेगा, इसीलिए तुम 10 कर्मा का बात करते हो। हम जिंदा आदमी का 10 कर्मा नहीं करेंगे। सब आपस में लड़ने लगे लोग। मैं धीरे से कंबल ओढ़ा के सो गया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। रात में भूख भी तो लग रहा है, अब क्या करे, रोना भी तो सबका बंद हो गया। मुझे भूख लग रहा है, खाना कहाँ से मिलेगा? लेकिन मुझे विश्वास था कि मेरा प्रभु उपाय करेगा। मेरी माँ चुपके से रात को मेरा खटिया के नीचे खाना ला के रख दी। मैं रात को 1 बजे उठा, जरूर खाना होगा, उठ करके देखा खाना है यहाँ पर, हालेलुया, और खा करके फिर प्रभु का धन्यवाद करके सो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हर परिस्थिति को देखता है। आप किस परीक्षा में हो करके गुजर रहे, प्रभु वो परिस्थिति को देख रहा है। प्रभु उसी परिस्थिति में पड़े रहना नहीं देगा। प्रभु हमारे दुख को आशीष में बदल देता है। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद कीजिए। मैंने इस बात को अपने जीवन में महसूस किया है कि प्रभु हमारे दुख को आशीष में बदल देता है। यह कितने लोग बैठे हैं, इसका अनुभव है लोगों को कि प्रभु जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो मेरे दुख को आनंद में बदल देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज की साहब अगर कोई आप दुखी है, आज प्रभु आपके दुख को आनंद में बदलने जा रहा है। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि प्रभु ने आपको देखा है। आप कितना दुख झेल रहे, कितना परेशानी है। हो सकता है आपके पास ऐसी गुप्त बीमारी होगी जिसको आप किसी को बता नहीं पा रहे, लेकिन प्रभु उस बीमारी को देखा है। प्रभु आपको चंगा करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमारे दिल को देखता है। कहाँ देखता है? दिल को देखता है। जहां लोग बहुत सारी बातें छुपा के रखते हैं, बहुत सारी बातें छुपा के रखते हैं, पत्नी को भी नहीं बताते, मन में छुपा के रखते। प्रभु तो मन को भी जांचता है। हालेलुया। आप कहाँ छुपाइएगा? प्रभु कहाँ जांचता? मन को भी क्या करता है? जांचता है, तौलता भी है। हालेलुया। हमारे मन को जांचता और तौलता भी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे घर में मनसा पूजा होता है। विसर्जन के समय लोग चारों तरफ, इधर 2 जन ढोते थे, इधर दो जन ढो करके मूर्ति को विसर्जन के लिए ले जाते थे। हम लोग का दादी लोग बोलते थे बीच में लेटो, आशीर्वाद मिलेगा। हम लोग लेट जाते थे, पता नहीं आशीर्वाद तो मिलता था कि नहीं, लेकिन ये लोग तो भांग गांजा पिए हुए रहते थे। ये लोग लात मार मार के जाते थे, लात जरूर मिलता था, आशीर्वाद पता नहीं। तो लोगों का देखना ऐसा है, हमारा प्रभु का देखना सामर्थ का देखना है। हालेलुया। छुटकारे का देखना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बिशप साहब आज सुबह गाना गा रहे थे, है ना, धोखा में नहीं रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बिशप साहब के पास बहुत मसाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बिशप साहब के लिए भी एक बार ताली बजा दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया,
हमारा प्रभु देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ जितने बैठे हैं एक एक को प्रभु देख रहा है, एक एक को देख रहा है, आपके हृदय को देख रहा है, आपके मन को देख रहा है, आप किस दशा में है, किस परिस्थिति में है, कौन सा दुख है, कौन सी समस्या है, प्रभु देख रहा है। हालेलुया। हो सकता है बड़े बड़े चेहरे को, हो सकता है बड़ा बड़ा शक्तिशाली को देख करके गए होंगे कि ये मेरा दुख को देखेगा, लेकिन उसने नहीं देखा अभी तक, क्योंकि मुझे नहीं देखा, है ना। मैं भी जाता था लंबा सा यहाँ से यहाँ तक टीका मारता, कोई नहीं देखा, उतना मारता था टीका तो भी नहीं देखा कि मैं सोचता था कोई तो देखने का शक्ति रहेगा तब तो देखेगा। लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह ने मुझे भी देखा कि मैं पागल की दशा में पड़ा हूँ और उस दशा से निकाल करके आज परमेश्वर का दास बनाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहले लोग मेरा गांव में मुझे पागल बोलते थे, अभी जाते हैं तो मेरे भतीजी लोग बोलते पादरी चचा आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पागल से परमेश्वर ने पादरी बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद कीजिए। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर का देखना ऐसा होता है। मैं सोचता था ये नाटा आदमी पहले तो बहुत दुबला था, धकेलने से गिरेंगे वैसे था। कौन इसको चाहेगा, कौन इसको प्यार करे, कौन इस सभा में जाएगा, कोई नहीं बुलाएगा। लेकिन प्रभु का देखना, हालेलुया। ये नाटा है लेकिन बहुत खोटा है, लोग बोलते हैं अभी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक पास्टर हमसे बहुत लंबा है, वो हमको बोलता है नाटा आदमी का गांठ गांठ में बुद्धि होता है, उसको जल्दी मिल जाता है। अब मैं तो बहुत लंबा हूं, इसलिए मुझे ढूंढना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु नाटा को भी देखता है, लंबा को भी देखता है, मोटा को भी देखता है, और गोरा को भी देखता है, काला को भी देखता है। आप कैसे भी क्यों ना हो, प्रभु सबको देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो किसी का पक्षपात नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो प्रभु ने उस व्यक्ति को पड़ा हुआ देखा, पड़ा हुआ देखा, और देखा ही नहीं, हमारा प्रभु जानने वाला प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा क्या लिखा है? पहली बात हमारा प्रभु देखने वाला है, और दूसरी बात क्या लिखा है? और जानकर, ओ हमारा प्रभु जानने वाला प्रभु है। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद कीजिए। हमारा प्रभु हम मुझको और आपको जानता है। यहाँ तक लिखा है कि प्रभु ने हो सकता आपका नाम नहीं रखा, आपके माता पिता ने रखा, आपके दादा दादी ने रखा, आपकी परंपरा के अनुसार नाम रखा, लेकिन बाइबल बताती है वो हमारे नाम को भी जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो हमारे नाम को क्या करता है? जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। भले हमारा नाम कुंदरी क्यों ना रहे, चाहे सुकुरमणि क्यों ना रहे, चाहे गुरबारी क्यों ना रहे, चाहे सुकरा क्यों ना रहे, प्रभु हमारे नाम को भी जानता है। हालेलुया। अलग अलग समाज में अलग अलग नाम रखने की परंपरा है कि नहीं? हाँ, परंपरा के अनुसार नाम अगर रखा हुआ है तो भी प्रभु इतना जानता है, आपके नाम को जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपके नाम को भी जानता है और आपके काम को भी जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये जान रहा है कि कितना साल से पढ़ा है? 38 साल से पढ़ा। किसी ने नहीं बताया प्रभु को कि कितना साल से पड़ा हुआ है बीमारी पर, लेकिन प्रभु हमारा प्रभु जानने वाला प्रभु है। हालेलुया। हो सकता है डॉक्टर आपकी बीमारी को नहीं जान पाया होगा और इसीलिए बोला होगा कि हो सकता है अंधाधुंध दवा लिख दिया होगा, पैरासिटामोल भी खाओ, पेन किलर भी खाओ, गैस्ट्रिक का भी पेन किलर पैरासिटामोल खाओगे तो गैस्ट्रिक भी होगा, तो गैस का भी खाओ, क्योंकि बीमारी तो पकड़ा नहीं, इसीलिए बहुत सारा दवा लिख दिया, क्योंकि बीमारी को जान नहीं पाए। लेकिन हमारा प्रभु जानता है कि ये बीमारी किस कारण है। हालेलुया, हालेलुया। आज क्यों हम उस दशा में पड़े हुए हैं, उस सब बात को प्रभु जानता है। कई लोग बोलते हैं मैं नहीं जानता, प्रभु ये जानता है। सही बात बोल रहे, प्रभु ही जानता है। हालेलुया। लेकिन जानने वाले के पास आएंगे तब तो बताएगा।
हालेलुया, हालेलुया। जानने वाले के पास आते भी नहीं है और जानने का प्रयास करते भी नहीं, कैसे पता चलेगा? प्रियो, हमारा प्रभु जानने वाला प्रभु है। वो प्रभु भजन 139 में लिखा है, आपका उठना, बैठना, सोना, लेटना, चलना, फिरना सब कुछ जानता है। आज आपका घर में क्या पका है वो भी जानता है। हालेलुया, वो भी जानता है, क्योंकि आपका उठना, बैठना, सोना, लेटना सब जानता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। राजा दाऊद बोलता है, परमेश्वर, जब मैं माता के गर्भ में रचा जा रहा था उस समय से तुम मुझे जानते हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रभु जानने वाला परमेश्वर है। सो इस व्यक्ति के बारे में जाना कि ये बहुत दिन से क्या है, पड़ा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए ना, बोलिए ना। ऐसे लग रहा दो ही जन बैठे हैं, बोलिए ना। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर मैं आप ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप केवल उधर बैठ करके जोहर तो लगे, जोहर ऐसा कर रहे होंगे, इसीलिए उधर से भी कुछ जवाब आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो मेरा और आपका प्रभु हमारी परिस्थिति को जानता है, दुख को जानता है। इतना ही नहीं, हम कितना पाप कर रहे हैं वो भी जानता है, हम कितना प्रार्थना करते हैं वो भी जानता है, हम कितना आराधना करते हैं वो भी जानता है, हम कितना बाइबल पढ़ते हैं वो भी जानता है, हम कितना दान दशवांश देते हैं वो भी जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जानते हैं ना, एक बार दान चढ़ा रहे थे लोग मंदिर में, सब लोग अपना जो ज्यादा हुआ उससे दे रहे थे, लेकिन एक बुढ़िया थी, एक विधवा थी, उन्होंने उस दिन जितना कमाई थी सब डाल, और वो जानती थी कि मेरा कमाई ये दूसरों से कम है, लेकिन प्रभु जानता था उसके दिल को कि ये देने में कितना इच्छुक है। हालेलुया, देने में कितना समर्पित है। इस बात को प्रभु जाना और बोला, तुम लोग तो ज्यादा हुआ इसीलिए ज्यादा ज्यादा दिया, ये तो अपना जितना कमाई थी वो सब कुछ दे दी, इसीलिए इसने सबसे ज्यादा दान दी है। हालेलुया। सो प्रभु हमारा दान देना भी जानता है, हमारा प्रार्थना करना भी जानता है। क्योंकि एक बार नथानियल वो अंजीर के पेड़ के नीचे था, और जब उसको बुलाया, उसको लेके आया यीशु मसीह के पास, तो यीशु मसीह ने कहा, तो इससे पहले कि तुमको अंद्रियास या बुला के लाए, तुम अंजीर के पेड़ के नीचे था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नथानियल का दिमाग घूम गया, बोला प्रभु आपको कैसे पता? अब सचमुच में मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है, अब सचमुच में परमेश्वर है, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारी बुद्धि को भी जानता है कि हमारी बुद्धि कितना है। प्रभु हमारी कुड़कुड़ाहट को भी जानता है कि हम कितना कुड़कुड़ाते हैं। प्रभु हमारे जो है आलस्य को भी जानता है, हम कितना आलसी। ठीक है, प्रभु हमारे आलस्य को भी जानता है कि हम कितना आलसी है। और बाइबल बताती है, श्रापित है वह व्यक्ति जो परमेश्वर का काम आलस्य से करता है, आलस्य से करता है। तो परमेश्वर हमारे आलसीपन को भी जानता है, हमारे कोढ़ियापन को भी जानता है, हम कितना प्रार्थना करते हैं वो भी जानता है, हम कितना दान देते हैं वो भी जानता है, हम कितना वचन पढ़ते हैं वो भी जानता है। हालेलुया, हालेलुया। हो हमारा परमेश्वर जानने वाला परमेश्वर है। इस 38 साल की बीमारी के बारे में जाना कि 38 साल से पड़ा हुआ है। हालेलुया, इसी दशा में पड़ा है, इसी बेड में पड़ा है। 38 साल से खटिया भी चेंज नहीं हुआ, है ना, वही खटिया में पड़ा हुआ, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। तब आगे पढ़ेंगे, हमारा परमेश्वर देखने वाला, हमारा परमेश्वर जानने वाला। फिर आगे पढ़ेंगे, पढ़िए। हेलो हेलो, चलो
जानकर कि वह बहुत दिन से इस दशा में पड़ा हुआ है, हाँ, उससे पूछा। ओ हमारा परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर, हालेलुया। ओ तीसरी बात, हमारा परमेश्वर क्या है? पूछेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है आपके दुख को देखकर आपके पड़ोसी नहीं पूछ रहे। यहाँ भी उस 38 साल से पड़ा हुआ व्यक्ति, कितने लोग वो चंगाई पाने के लिए आ रहे, लेकिन कोई उसको पूछ नहीं रहा, उसको दरकिनार करके चले जा रहे। हो सकता है आपके रिश्तेदार आपको नहीं पूछ रहे, आपके घर वाले आपको नहीं पूछ रहे, आपके आस पड़ोस के लोग नहीं पूछ रहे, आपके समाज के लोग नहीं पूछ रहे, लेकिन मेरा प्रभु आपसे पूछेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब आप विश्वास के साथ उसके पास आएंगे, जब समर्पण भाव से उसके पास आएंगे, आपसे पूछेगा, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। हालेलुया, हालेलुया। ये जानकर और देखकर उससे पूछा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज कितने लोग यहाँ होंगे, उनका पड़ोसी उनको नहीं पूछता होगा, उनके रिश्तेदार उनको नहीं पूछते होंगे, उनके घर वाले उनको नहीं पूछते होंगे। हो सकता है आपके जीवन के कारण, आपके जीवन में ऐसी वो बुराई, कमजोरी है जिसके कारण आपको कोई नहीं पूछते। लेकिन मेरे प्रियो, इस जगत का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, भले आपका पाप कैसा भी क्यों ना हो, आज कहता वो आपका पाप जो है वो हिम की नाई सफेद हो जाएंगे। यीशु का लहू सारे पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति साबुन फैक्ट्री में काम करता है। कहाँ काम करता है? साबुन फैक्ट्री में। वो साबुन को अच्छा अच्छा डिब्बा में भरता भी है, वो साबुन का जो है पेटी है उसके ऊपर सोता भी है, सब कुछ करता है। क्या वो साफ हो जाएगा? साफ हो जाएगा? क्यों? अरे साबुन बनाता है भाई, हाँ? साबुन को पैक करता है, साबुन के ऊपर सोता है, साफ नहीं होगा? क्यों? क्यों नहीं साफ होगा? कब साफ होगा? जब वो साबुन को लगाएगा। आज कल ये क्रिश्चियन लोग तकिया बना के बाइबल को सोते हैं, ठीक है? जब बीमार होते तो लोग तकिया बनाते हैं बाइबल को कि अब क्या हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे, लेकिन वचन को तो कभी लागू नहीं करते। जब वचन नहीं है तो बोलेगा कैसे परमेश्वर? हालेलुया, हालेलुया। अगर आप आज चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बोले, तो आपको अधिकार से उसके वचन को अपने हृदय में बसाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके वचन को पढ़ना पड़ेगा। कई एक लोग इस भरम में है, मैं तो चर्च जाती, मैं तो डूब का बपतिस्मा ली, मुझे तो पवित्र आत्मा मिला है, लेकिन वचन को हम पढ़ेंगे नहीं, वचन को मानेंगे नहीं, तो परमेश्वर बोलेगा कैसे? जितना आप वचन को मानोगे उतना परमेश्वर आपसे बात करेगा। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद कीजिए। हालेलुया। उतना परमेश्वर आपसे पूछेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर बातचीत करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर पूछने वाला परमेश्वर है। अब उसके बाद जब परमेश्वर ने उसे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो इस व्यक्ति का जीवन देखिए, बोला हाँ प्रभु, आप ही तो एक व्यक्ति है जो पूछ रहे हैं, कोई तो यह पूछता ही नहीं है, सब हमसे पहले चले जाता है, कोई नहीं पूछता है, सब हमसे पहले चले जाता है। उसका विश्वास पुरानी व्यवस्था के अनुसार था, उसका विश्वास पुराने नियम के अनुसार था, पुराने रिवाजों के अनुसार था, इसीलिए 38 साल तक पड़ा रहा। आज कई लोगों का विश्वास ऐसे ही है, पुरानी व्यवस्था पर बना हुआ, पुरानी रिवाजों पर बना हुआ, इसीलिए बीमारी उनके जीवन से छूट नहीं रही, इसीलिए पाप उनके जीवन को छोड़ नहीं रहा, इसीलिए बीमारी उसके जीवन को छोड़ नहीं रही। यीशु मसीह ने कहा, हे दूसरों की बात मत कर, अपना बात कर। हालेलुया, हालेलुया। दूसरों को मत देख, अपने आप को देख, उठो और अपना खटिया उठाओ और जाओ। अब सोचिए 38 साल से पड़ा हुआ है, अब तुरंत वो खटिया कैसे उठाया होगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उसमें एक बात, महत्वपूर्ण बात थी उसके जीवन में, उसको पढ़िए, पढ़िएगा 7 पर। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, बस
उस बीमार ने उसको क्या बोला? क्या बोला? हे प्रभु, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल बताती है जो यीशु को अपने मुंह से प्रभु करके अंगीकार करे वो निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। इस 38 साल से पड़ा हुआ व्यक्ति ने यीशु मसीह को सामने खड़ा देख करके कहा, हे प्रभु, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने अपने मुंह से उसको प्रभु करके अंगीकार किया और जैसे उसने प्रभु करके अंगीकार किया, यीशु मसीह ने कहा, उठो, अपना खटिया उठा के चले जाओ। हालेलुया। अब सोचिए, बाइबल बताती है कि जो अपने मुंह से यीशु को प्रभु करके अंगीकार करेगा वो निश्चय क्या करेगा? उद्धार पाएगा। इस व्यक्ति ने यीशु को प्रभु करके अंगीकार किया और यीशु ने उद्धार का काम शुरू कर दिया। बोला, उठो, अपना खटिया उठा के चले जाओ। हालेलुया। तुरंत चंगाई हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 38 साल से जिस खटिया में लेटा था आज उस खटिया को उठा के जा रहा है। देखने वाले बोलते हुए, काय के लिए खटिया उठाए? साधु की फरीसी लोग बोला, हे, काय के लिए आज के दिन तुम खटिया उठाए? आज के दिन तो नहीं उठाना चाहिए। कौन तुमको चंगा किया? बोला, अरे भाई, कौन चंगा किया मुझे तो पता नहीं, लेकिन उसने कहा कि तुम अपना खाट उठाकर चल फिर। हालेलुया, हालेलुया। उस परिस्थिति को उसने उठा लिया। यीशु ने उठा लिया। हालेलुया। यीशु ने हमारे सारे रोगों को उस कलवरी क्रूस पर सह लिया है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पापों को उठा लिया है, हमारे कारण घायल हुआ है। आज वो प्रभु यहाँ उपस्थित है। ताली बजा के उसका धन्यवाद की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि आज की शाम आप भी अगर प्रभु करके यीशु को अंगीकार करेंगे अपने मुंह से, आप निश्चय छुटकारा पाएंगे, आप निश्चय उद्धार पाएंगे। ये व्यक्ति 38 साल के पड़ा हुआ बीमारी को यीशु ने देखा, उसके बारे में जाना और उससे बातचीत किया, वार्तालाप किया। और जब इस वार्तालाप के दौरान उसने जान गया कि ये कोई आज तक मुझे 38 साल तक किसी ने नहीं पूछा कि तू चंगा होना चाहता, चलो तुमको पानी के पास ले जाएंगे, किसी ने कुछ नहीं बोला। जरूर ये उन लोगों में से ये नहीं है, जरूर ये कोई दूसरा व्यक्ति है जो पूछने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। जो देखने वाला है, जो जानने वाला है, जो छुटकारा देने वाला है। और उसको कहा, हे प्रभु, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हे प्रभु। और वो खटिया उठा के चला गया। जब दूसरी बार यीशु से मिला तो यीशु ने कहा, हे, तुम चंगा हो गया है, पाप मत करना दोबारा। हालेलुया। क्या बोला? तू चंगा हो गया है, पाप मत करना दोबारा। कई लोग चर्च में आते चंगाई पा लेते हैं, उसके बाद फिर वापस चले जाते हैं, फिर पाप में जीवन जीने लगते हैं, फिर हड़िया दारू पीने लगते हैं, फिर जो है कि कर्मा डांस लगते हैं, फिर गांजा पीने लगते हैं। प्रियो, यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को चेतावनी दिया, तुम 38 साल की बीमारी से चंगा पाया है। तेरे पाप के कारण वो बीमारी था, तो पाप का कारण वो बीमारी तू ढो रहा था। तूने यीशु को प्रभु करके अंगीकार किया, आज छुटकारा पा लिया है, दोबारा पाप मत करना। हालेलुया, हालेलुया। दोबारा पाप मत करना। प्रेज द लॉर्ड। तब वो जान गया कि ये कोई दूसरा नहीं है, यीशु मसीह है। पूरी रीति से कंफर्म हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में है। प्रभु आज आपके बारे में जानता है। प्रभु आज आपको देख रहा है, आप कौन सी बीमारी से परेशान है, कौन सा पाप आपके जीवन को परेशान कर रहा है, कौन सा पाप आपके जीवन को इतने दिनों से प्रभु की आशीष पाने के लिए रोक रहा है, प्रभु का सामर्थ पाने के लिए रोका हुआ, प्रभु का अभिषेक पाने के लिए रोका हुआ है। आज प्रभु उस पाप से आपको छुटकारा देना चाहता है। आज प्रभु जानता है उस पाप को, आपके जीवन में जो पाप है, जो कमजोरी है, जो बीमारी है, वो सब प्रभु देख चुका है, जान चुका है। क्या आज उस प्रभु को आप उस यीशु को आप प्रभु करके अंगीकार करना चाहते हैं? तो आज की शाम आप छुटकारा पाएंगे, उस पाप से छुटकारा पाएंगे।
उस बीमारी से छुटकारा पाएंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें। प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में है। हालेलुया, ओ हालेलुया। प्रभु ओ आपके बारे में जानता है। यहाँ जितने लोग हैं प्रभु एक एक के बारे में जानता है। प्रभु मेरे बारे में जानता है, आपके बारे में जानता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको आज देख रहा है, आप किस विश्वास में यहाँ पर है, आपका कितना बड़ा विश्वास है। वो पेपे विश्वास तो नहीं है। आज अगर आपका विश्वास मजबूत है, राई के दाने के बराबर मजबूत है, राई के दाने के बराबर अगर आपका विश्वास है, तो आज आप चंगाई पाओगे, आज आप छुटकारा पाओगे, आज आप आजाद हो जाओगे। आपके जीवन में शांति आएगी, आपके जीवन में आशीष आएगी। ओ हालेलुया। आज अपने पाप से पश्चाताप करो, आज अपने पापों से पश्चाताप करो, क्योंकि प्रभु आपके पाप को जानता है। इतने दिन तक आपने पाप को छुपा के रखा, इतने दिन तक आपने अपने गुप्त बीमारी को छुपा के रखा है, इतने दिन तक आपने अपने जो है वो मन की अभिलाषा को छुपा के रखा है। प्रभु आज आपके मन को जांच रहा है, वो देख रहा है आज कौन सी कमजोरी अपने जीवन को वो परेशान करती है, सताती है। आपके जीवन में वो दुख आता है, वो सारी बातों को प्रभु जाना रहा है। हालेलुया, हालेलुया। देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज कौन कहेगा, आज कौन कहेगा मेरे जीवन में बहुत दिनों से दुख है, मेरे जीवन में परेशानी है, मेरे ही कारण ये परेशानी है, मेरे पाप के कारण है, मेरे अविश्वास के कारण है, मेरे विश्वास की कमी के कारण है। प्रभु आज मुझे बचा लो। ओ हालेलुया। प्रभु आज मुझे चंगा करो। मैं सामर्थ्य पाना चाहती हूँ, मैं सामर्थ्य पाना चाहता हूँ, मैं अभिषेक तो पाना चाहता हूँ, मैं चंगाई पाना चाहता हूँ। लेकिन मैंने अपने पाप को छुपा के रखा, मैंने अपनी कमजोरी को छुपा के रखा, और जिसके कारण इतने दिनों तक मैं परेशान हो रहा। प्रभु आज की शाम तूने मुझसे कहा, तूने मुझसे बातचीत किया है। ओ हालेलुया, हालेलुया। कई एक लोग यहाँ ऐसा है जो अपनी कमी के कारण आज परेशान हो रहे हैं। प्रार्थनाओं का उत्तर रुका हुआ है, अभिषेक रुका हुआ है। हो हालेलुया, हालेलुया। आज कौन कहेगा मेरे लिए प्रार्थना करे। मैं आज प्रभु को अपने मुंह से अंगीकार करना चाहता हूँ। प्रभु मेरे बारे में सब कुछ जानता है, मैं कुछ भी आज नहीं छुपा सकता। कितने लोग यहाँ पर हैं वो छुपा के रखे अपने जीवन के बारे में, अपने पाप को छुपा के रखे। ओ हालेलुया। जब ये गीत होता है अपने स्थान पर आप खड़े हो सकते हैं छुटकारा पाने के लिए। मैं नहीं जानता आप कितने दिनों से परेशान हैं, कितने दिनों से आप दुखित हैं, कितने दिनों से आपके पाप के कारण आपको शैतान कमजोर कर रहा है। ओ हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ओ मैं आता हूं तेरे पास। प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दो मसीह। हालेलुया, हालेलुया। आज जो लोग सचमुच में ओ हालेलुया ओ उद्धार पाना चाहते, पूरी रीति से छुटकारा पाना चाहते, ओ हालेलुया, प्रभु को अंगीकार करके चंगाई पाना चाहते, जल्दी सामने आ जाए। प्रभु का आत्मा काम कर रहा है, जल्दी सामने आ जाए। प्रभु कहता यदि आज तुम शर्माओगे तो मैं भी शर्माऊंगा। प्रभु ने कहा अपने वचन में, इसीलिए मेरी बहन मत शर्माओ, प्रभु के पास आ जाओ। प्रभु आज तेरे बारे में जानता है, तो प्रभु आज तुझे देख रहा है, तुझे छुटकारा देने के लिए प्रभु यहाँ तैयार है। जल्दी सामने आ जाओ, जल्दी आ मेरे भाई, जल्दी आ जाओ। अपने पापों को मत छुपाओ। आज तूने कितनी बार झूठ बोला है, कितनी बार आलसी किया है, आज प्रभु तुझे छुटकारा देने जा रहा है।
ओ हालेलुया, जल्दी जल्दी आइए, जल्दी। ओ हालेलुया, हालेलुया। आज कई लोग सामर्थ पाना चाहते हैं, लेकिन आपके जीवन में सामर्थ नहीं आ रहा है, अभिषेक नहीं आ रहा है, छुटकारा नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके जीवन को आपने ऐसा बना के रखा है। आज प्रभु आपको देख रहा है मेरी बहन, प्रभु आपको देख रहा है। जल्दी आ जाओ, आ जाओ, छुटकारा हो रहा है। ओ हालेलुया। आज अंधकार की शक्ति, ओ हालेलुया, आपको छोड़ के चली जाएगी। जो शक्ति आपको पाप करवाती थी, जो शक्ति आज आपके जीवन को परेशान कराती थी, वो आज आपको छोड़ के जाएगी। हालेलुया। और भी है, और भी है, और भी है, और भी है। हालेलुया। ओ जल्दी आइए, जल्दी आइए। हालेलुया। ओ ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए, 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 छुटकारा पाइए। प्रभु छुटकारा देने के लिए खड़ा है, प्रभु आपके जीवन को बदलने के लिए खड़ा है। ओ लॉर्ड जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ वॉलंटियर्स लोगों को आगे आने में सहायता करें, लोगों को आगे आने में सहायता करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। प्रभु आज बड़ा काम करने जा रहा है, आज एक बड़े छुटकारे का काम होने जा रहा है। ओ हालेलुया, हालेलुया। भाई लोग आइए, भाई लोग आइए। प्रभु आपके जीवन को जानता है, प्रभु आपके पापों को जानता है। ओ हालेलुया, ओ ग्लोरी, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। जल्दी आइए भाई लोग, आइए। आज प्रभु आपको छुटकारा देने जा रहा है। बहुत लोग जो सामने आए, जल्दी सामने आइए, सामने आइए, सामने आइए, सामने। ओ ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी टू गॉड। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आपके पाप के कारण आपके बच्चे के ऊपर बीमारी आई है, हो सकता है आपके गलती गलत स्वभाव के कारण आपके परिवार में बीमारी आई है, आपके घर में बीमारी आई है। आज प्रभु उसे छुटकारा देना चाहता है और शांत करना चाहता है। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ ग्लोरी, 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 ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा रबा रिदा। आइए, आइए, जल्दी आइए। हालेलुया, हालेलुया। वहाँ एक बहन है, वो जो सफेद सफेद सलवार पहनी है, उसको सामने लेकर के आइए। ओ हालेलुया, उसको सामने लेकर के आइए। ओ हालेलुया। आज प्रभु बहन तुझे छुटकारा दे रहा है। ओ हालेलुया, ओ ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ हालेलुया। ओ बहन आज भी छुटकारा पा रही है। ओ हालेलुया, ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। पुकारिए, पुकारिए, यीशु को पुकारिए, छुटकारा देने वाले को पुकारिए। छुटकारा हो रहा है, चंगाई हो रहा है। ओ दुष्ट आत्मा छोड़ के जा रही है, अंधकार की शक्ति जा रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया। यीशु, यीशु आपका धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। ओ रबा रबा रबा। यस, 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 यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। हालेलुया, यस गॉड। हालेलुया, रबा रबा। यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस जीसस, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। Yes, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. 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 भाई लोग सामने आइए, सामने आइए। Oh, hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Rabba, rabba, rabba. Yes, 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 Lord. Hallelujah. Hallelujah. यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, rabba, rabba, rabba. Oh, rida, rabba, soko, rika, rabba, rabba. Oh, hallelujah. इसको लाइए, इसको लाइए, इसको. Oh, hallelujah. इसको लाइए. हालेलुया. आँख बंद करो, आँख बंद करो, आँख बंद करो, आँख बंद करो. प्रभु तुझे भी सामर्थ दे रहा है. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. आज आप छुटकारा पा रहे हैं, पूरी जिंदगी से छुटकारा हो रहा। और रबा रबा रबा, और रिदा रबा रबा, और रिदा रबा, और रिदा रबा सबको, रिदा रबा
यीशु मसीह नासरी के नाम में, in the name of Jesus, in the name of Jesus, hallelujah, oh hallelujah, 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 दोनों हाथ ऊपर उठा, बोलो प्रभु से hallelujah, oh Lord, we thank you Jesus, hallelujah, hallelujah, oh thank you Lord, hallelujah, yes, hallelujah, oh Rabba, oh Rida, Rabba, Rabba, oh hallelujah, oh महान प्रभु आपके दुख को देखा है, प्रभु आपके दुख को देखा है, oh आज आपको छुटकारा दे रहा है, oh Lord, Jesus, hallelujah, hallelujah, Lord, thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah, यीशु के नाम में, इसको लाइए, hallelujah, oh Rabba, oh Rida, Rabba, oh hallelujah, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, hallelujah, यीशु मसीह नासरी के नाम में अंधकार की शक्ति चली जाओ, oh glory, oh hallelujah, उठाइए, hallelujah, oh Rabba, oh hallelujah, Rabba, Rabba, यीशु के नाम में, महान प्रभु आपके दुख को देखा है, प्रभु ने आपके दुख को देखा है, oh Jesus, in the name of Jesus, hallelujah, thank you Lord, hallelujah, यीशु मसीह नासरी के नाम में, in the name of Jesus, hallelujah, oh thank you Lord, thank you Jesus, hallelujah, oh glory to God, यीशु के नाम में, hallelujah, oh glory, hallelujah, यीशु मसीह नासरी के नाम में, अब आप अंधकार की शक्ति, दोस्त की शक्ति, इस भाई को छोड़कर चली जाओ, oh hallelujah, बोलिए hallelujah, oh बोलो hallelujah, बोलो